आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कई न्यूज़ चैनल से मुझे फ़ोन किया था, मैं रतनपुरा था, कि एक वीडियो वायरल हो रहा है रतनपुरा में आपके खिलाफ। तो हमने बताया कि भाई साहब ठीक मैं आ रहा हूँ। लोगों ने कहा कि आप आकर अपना वाइट दीजिए। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विषय है रतनपुरा की, एक अजय सिंह हैं, वो मेरे खिलाफ बहुत ही अपमानजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। खेत बेच करके मेरी जान मरवाने का, हाथ काटने का, गद्दार, हाँ मैंने जो भी अपमानजनक शब्द हो सकता है उन्होंने किया था। यहाँ तक तो बर्दाश्त था। उन्होंने मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया है। हाँ, मैं कहता हूँ कि उनके पास कोई प्रमाण हो, उनके साथ कोई ज्यादती हो, मैं अपशब्द उनको बोला हूँ या कुछ बोला हूँ, तो वो भी लिखित शिकायत करके मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। कोई प्रमाण न हो, प्रमाण विहीन फेसबुक पे लगा करके मेरी छवि खराब करना, ये बिल्कुल ही एक खराब बात है। विषय पे मैं आ रहा हूँ। विषय ये है, हमने जो पता किया है, अजय सिंह के पिताजी सगे 3 भाई थे। 3 भाई में एक भाई की शादी नहीं हुई थी, वह मर गए। पृथ्वीराज सिंह जी मर गए। पृथ्वीराज सिंह मर गए, तो उनके मरने के बाद वह हिस्सा 2 भाइयों में जाना चाहिए। 2 भाइयों में गया भी। एक भाई से ये 2 लोग हैं, अजय सिंह और भाई और हैं। दूसरे भाई से एक लड़की है, वो लगभग 25 वर्षों से वो वहाँ मध्य प्रदेश में रहती हैं। उनके नाम से ज़मीन है। वो ज़मीन आकर के किसी को बेच दी, उनका हिस्सा बेच दी। ये वहाँ लगाए थे कि ये ज़मीन विवादित है, ज़मीन कोई न खरीदे। भाई उसका हिस्सा है, उनकी चचेरी बहन का हिस्सा है, तो अपना हिस्सा तो किसी कोई बेच सकता है। उसमें अध्यक्ष क्या रोल है भाई? हाँ, ये है कि जो लिखवाने वाले लोग हैं, एक लिखवाए थे तो कई रेट था, तो उसमें जो डॉक्टर जहींद यादव जी हैं, उसको अपना हॉस्पिटल बनाने के लिए उस ज़मीन को खरीद लिए। उनसे मेरा संपर्क था, तो उनकी एलर्जी हो गई कि इन्होंने ही ऐसा किया है। और जब उनका सोशल मीडिया हमने देखा, तो उस पर आरोप लगा रहे हैं कि भेज करके पूर्व विभाग से छापा मरवाया गया। जबकि ये दूर दूर तक बात है। मैं तो कसम खा रहा हूँ, वहाँ बुढ़ा हुआ की कुटी है, वहाँ चल करके कोई कसम खा ले, मैं कसम, वो मत खाएं कसम, मैं कसम खा लेता हूँ कि इस तरह का मेरे द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद भी वो सज्जन परिवार है, सज्जन परिवार है, लेकिन कहीं न कहीं किसी विरोधी दल के बहकावों में आकर के काम कर रहे हैं। लोकल राजनीति के कारण लोग उनको पूरा एकदम चढ़ाए हुए हैं। फेसबुक पे फेसबुक चल रहा है, तो हम भी इंसान हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन मुझे अपमानित किया जाएगा, मुझे गाली दिया जाएगा, मेरे ऊपर थूका जाएगा, तो हम तो प्रशासन का सहयोग तो लेंगे ना, बिल्कुल सहयोग लेंगे। अब कोई ये र्यूमर उड़ावे कि शासन सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई भी अधिकारी बता दे, या पार्टी के लोग भी जांच करा लेंगे कि हम जो है जमीन का संबंधित हम बात नहीं करते ना, धंधा करते हैं। किसी अधिकारी को आज तक हम फोन नहीं किए। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हम फोन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सीधे काम करते हैं। सरल स्वभाव होने के नाते मैं जवाब नहीं देता हूं, तो लोग आक्रामक हो जा रहे हैं मेरे ऊपर। ये बिल्कुल ये गलत बात है। कुछ लोग 2-4 लोग हैं कि जो फेसबुक के माध्यम, जो फेसबुक लगाया जा रहा है, तो जाकर के उनका शेयर कर रहे हैं। जो असली शेयर करा रहे हैं, मुझसे करूँ भाई देखिए फला आदमी आए और शेयर करा रहे हैं, ये उनकी गतिविधि है। और भी देखिए, अभी सुनेंगे ना तो और भी उग्र होंगे लोग, और भी उग्र होंगे लोग। आपसे मैं आग्रह करूंगा, आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, जब विषय आवे तो तथ्य है तो अब भी आप लोग छापिए, आप लोग भी चलाइए। उनकी बात को मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत चलाइए, उनको चलाइए, लेकिन तथ्य, केवल छवि खराब करने के लिए लोग चला रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। वो उनसे तथ्य लीजिए, कोई आधार लीजिए। हमने अपशब्द बोला हो, गाली दिया हो, कुछ बोला हो, कहीं मेरा एविडेंस है, तो उस पर जो है वो नियमानुसार मेरे ऊपर खिलाफ कार्रवाई करावें। लेकिन कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मैं ऐसा कहीं कुछ करता भी नहीं हूँ। ये कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? वही गंवाई राजनीति बता रहे हैं। चुनावी आ गया है ना, चुनावी माहौल आ गया है, प्रधानी का चुनाव माहौल आ गया है। हम 3 बार लगातार प्रधान रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित रहे हैं। लोगों को अब लग रहा है कि चुनाव किसी को लड़ाएंगे या लड़ाएंगे तो चुनाव जिता लेंगे। इस नाते जो है पहले से मेरी छवि खराब की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब की जा रही है। आपकी जो छवि खराब कर रहे हैं, जो खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, हम खोज रहे हैं, तथ्य खोज रहे हैं, बिल्कुल हम
नियमानुसार हम दरखास्त देंगे, कार्रवाई की जांच होगी। अगर हम दोषी पाए जाएंगे मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, वो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी आप बोल रहे हैं कि तथ्य खोजना पड़ेगा, तो आप बोल ही रहे हैं कि गाली दे रहे हैं, तरह तरह ना उनके आरोप लगा रहे नहीं, हैं। जो साजिशकर्ता की बात कर रहे हैं, साजिशकर्ता पे हमने बताया है। वो तो मेरा बयान आप लोग भी देखे होंगे, वो जो वीडियो चलाए हैं वही मेरा बयान है। उसमें हाथ काटने का विषय है, मेरे ऊपर थूकने का विषय है, मक्कार बनाने का है, दलाल बनाने का है, मैंने तमाम तरह के, मैं वो शब्द मैं नहीं कह सकता हूँ, आप लोग उसमें देखे होंगे। ये क्षमा योग्य नहीं है। तो मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो आपने प्रेस वार्ता किया? मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, एक तो जो भी विषय आवे, जैसे आप लोग सज्जन आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, वो धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक बार मुझसे पूछा कि वीडियो चल रहा है, उस पर आपको भी कुछ कहना चाहिए तो कहिए, धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे हैं कि बिना मैंने पूछे वो वीडियो चला देते हैं, तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, वंदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो लोग भी तथ्य को जाने कि सच्चाई क्या है, उनका भी चलावें, मेरा भी चलावें, वो प्रमाण सहित। वो उनसे भी मैं आग्रह करता हूं जो मेरे खिलाफ चला रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, आपके पास कोई प्रमाण है तो मेरे खिलाफ दरखास्त दीजिए, मेरे खिलाफ कार्रवाई कराइए। वो स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा मतलब